कि परमेश्वर आपके साथ बना रहे और आज दिन भर आपकी अगुवाई करे, आपके रोजगार पर, आपके आने जाने पर, आप कहीं भी चल जाते हैं और परमेश्वर आपका साथ दें। अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको छुए और चंगा करें। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रियो। वचन इस प्रकार से बताता है, रूत की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 7 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा था मुझे लवने वाले के पीछे, ये सेवक बता रहा है, बहुत से बातचीत कर रहा है, चर्चा कर रहा है कि उसने कहा था कि मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और बोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी, बोर से लेकर अब तक यहीं पर है और मुझसे इजाजत ली है कि मुझे फूलों के बीच में, फूलों के आप समझते हैं कि बटोरने वाले जो काट रहे हैं और जो लोग बटोर भी रहे हैं, पर ये उनके बीच से बालें उठा रही है अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार में इसमें आप जानते कौन है, ये और इसकी सास। और यहां पर ये ब्यौरा दे रहा है, ये पूरी जानकारी दे रहा है बोअज को कि स्वामी, इसने हमसे पूछा है कि लवने वालों के पीछे फूलों के बीच बीनने दे मुझे कि मैं बाले बटोर सकूं। और तो वह आई है, और ये अभी से नहीं है, ये बोर से आई है, ये सुबह से आई है और थोड़ी देर के लिए घर गई थी। बाकी सारा समय इसने इस खेत में लगाया है। प्रियो, चाहे तो बोझ इसे अपनी मजदूरी पर रख ले, पर बोझ ने ऐसा नहीं किया। बोझ ने बोला ये अच्छी बात है कि ये एक मेहनती स्त्री है, ये मेहनती कन्या है जो यहाँ पर काम कर रही है। तो इसके बारे में ब्यौरा दिया गया। 8वां पद इस प्रकार से बताता है, तब बोझ ने रुत से कहा, हे बेटी, क्या तू सुनती है? हे बेटी, क्या तू सुनती है? बोअज ने इस प्रकार से कहा प्रियो कि हे बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बीनने को ना जाना, और लिखा है मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। कितनी खुशी की बात है कि बोअज की अनुग्रह की दृष्टि इस पर हुई और इसने और सुरक्षित किया, और ज्यादा फैसिलिटी दी, और ज्यादा सुविधाएं दी कि इसी खेत में रहना, किसी अन्य खेत में नहीं जाना, और यहीं पर तू सुरक्षित है। जानते क्यों नहीं दूसरे खेत में जाने के लिए? इसलिए कहा क्योंकि बोझ जानता है कि अगर ये कन्या, ये जवान स्त्री किसी और खेत में जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। और बोझ भी जानता है कि मैं इनके कुटुंबी हूं, पर यह बात अभी जाहिर नहीं की गई है। पर यह कहना चाहता हूं कि 8वां पद बताता है, बोझ ने रुत से कहा, हे मेरी बेटी। फिर से पहले कन्या फिर बेटी, यानी पवित्रताई का रिश्ता आगे बढ़ता है। बेटी शब्द में कभी भी गलत भाव नहीं आएंगे, कभी भी इस तरीके की बातें नहीं आएगी। इसलिए इसने कहा, हे बेटी, किसी दूसरे खेत में लवने को नहीं जाना। यहां पर लिखा है, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? क्या तू मेरी तरफ ध्यान कर रही है? क्या तुझे सुनाई देता है? सुन, किसी दूसरे खेत में काटने के लिए या बीनने के लिए ना जाना, मेरी ही दासियों के संग रहना। प्रियो, बोझ इसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मैंने जैसे पहले कहा, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि बोझ इसे अपनी दासियों के संग रहने के लिए कह रहा है। बोझ इसे अपने खेत में ही रहने की बात करता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर इसे खतरा हो सकता है, या दूसरे खेत में जाए वो ठीक नहीं है। बोझ इसे है ना अपने लिए अच्छा समझ रहा है, और वाकई ही परमेश्वर का अनुग्रह है बोझ के ऊपर भी, क्योंकि बोझ धर्मी है और रूत भी परमेश्वर के अनुग्रह में चल रही है। और उसने कहा, इसे सुरक्षा देते हुए कहा कि अब दूसरे खेत में नहीं जाना, पहले खेत में थी, अब मेरी दासियों के संग बीनना, मेरे लोगों के संग रहना, और ज्यादा फैसिलिटी, और ज्यादा है ना सुविधाएं। परमेश्वर आपके लिए भी और मेरे लिए भी परमेश्वर इसी तरीके से करता है। पर आप बस कभी ये बात तो कहने पाए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर।
अब से, और फिर कभी मैं मुड़कर पीछे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। मैंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, मैं कभी भी उसका इनकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। तो आप ये बात कहेंगे, तभी परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, जैसे रूत के लिए रास्ते का। रूत को और ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई, सुरक्षा दी गई। कैसे? बोअज ने इस प्रकार से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? बेटी कहकर अभिवादन किया, क्या तू किसी दूसरे खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग रहना। यानी अब उनके संग संग ये रहेगी। और आगे लिखा है 9 पद में, जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान रहे। अब तो दूसरे विचार भी लेकर नहीं आए कि मेरी दासियां जिस खेत को लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? वाह, वो अब उसे तंग भी नहीं कर सकते। पहले ये मजदूरों के बीच में थी, पहले ठेकेदारों के बीच में थी, पहले ये असुरक्षित महसूस कर रही होगी रूत, पर अब ये सुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि बोअज ने इस प्रकार से कहा, क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वो तुझे तंग ना करे? और तू और कहीं नहीं, दूसरे के खेत में भी नहीं, मेरी ही दासियों के संग चलना, उनके संग काम करना, उनके साथ लवना। और लिखा, जब जब तुझे प्यास लगेगी तब तब तू बर्तनों के पास जाना, पानी पीने की इजाजत, और जब जाकर पानी पीना जिससे जवान लोग भरते हैं। वाह, परमेश्वर को धन्यवाद कि इस पराई कन्या को, जिसको कोई जानता नहीं है, इस खेत में सिर्फ यह जानता कि ये मुआविन के साथ ये कन्या आई है, पर यह इजाजत नहीं है कि पानी पिए जाकर, यह इजाजत नहीं है कि वो दासियों के संग करे। दासियां काम कर रही होगी, सबसे पीछे होगी कि थोड़ी बहुत ही बालें रह गई उठाए, कुछ रह गया तो उठाए, जो छूट गया उसे उठाए और उसे अपने कट्टे में या अपने थैली में भरे। पर बोअज ने इस प्रकार से कहा, यह पद बहुत अच्छा है प्रियो, जिस खेत को वो लवती हो उसी पर तेरा ध्यान रहना है। बस अब दूसरे खेत के बारे में सोचना नहीं है। तुझे अधिकार है मेरी दासियों के संग काम करने का, तुझे अधिकार है पानी पीने का, तुझे अधिकार है इनके पीछे चलने का, तुझे अधिकार है जो जवान पानी भर रहे हैं उस मटके को छूने का, तुझे अधिकार है वो पानी मनमानी से पीने का, और कोई भी तुझे तंग नहीं करेगा, मैंने आज्ञा दी है। रूत के लिए परमेश्वर की ओर से बोअज के द्वारा इस प्रकार से एक श्योरिटी और एक अधिकार दे दिया गया है कि मैंने आज्ञा दी है, कोई भी तुझे तंग नहीं करेगा। प्रियो, क्या यही बात ओरपा के लिए हुई? क्या यही बात ओरपा जो अपने देश को लौट गई, अपनी सास को चुम्बन दिया, चुम्बन और आंसू बहाए? चुम्बन कई बार अच्छी मित्रता को नहीं दर्शाता। चुम्बन कई बार ये नहीं दिखाता कि आप उससे प्यार करते हो, और आंसू कई बार पश्चाताप नहीं दिखाता। आंसू कई बार सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए होते हैं। आंसू कई बार आपके इसलिए बहते हैं कि बस उसी समय के लिए हो और उसके बाद फिर से आप वापस लौट जाते, जैसे ओरपा वापस लौट गई। पर रूत नहीं लौटी। आज रूत की कहानी को हम पढ़ते हैं और रूत के जीवन को हम देखते हैं, और रूत के ऊपर जो अनुग्रह हुआ, जैसे किसी ने कहा, कोई मुझ पर अनुग्रह करे, इसलिए मुझे खेत में जाने की इजाजत दे, और उसे खेत में जाने की इजाजत दी। ठीक है बेटी, जा बेटी। और उसने कहा, बोअज ने, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बीनने को न जाना। इजाजत मिली है कि तू अब कहीं और नहीं जाए, यही खेत में तू बीन सकती है और मेरी ही दासियों के संग रह सकती है। तुझे संग संग यहीं रहना है। वाह, कितनी खुशी की बात है। संग संग जाना है, रहना है, और मेरी ही दासियों के संग रहना है, मेरे दासियों के संग बीनना है। प्रियो, 9 पद बताता है इस तरीके से, जिस खेत को वो लवती हो उसी पर तेरा ध्यान रहना है, और उसके बाद उसके पीछे पीछे चलना है। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी? कितनी खुशी की बात है। और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास चली जाना और उसमें से पीना, जवान लोग जो भरते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब आप उस खेत में होंगे, यीशु मसीह के खेत में, जिसके लिए प्रार्थना की गई है कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, और स्वामी से विनती करो कि स्वामी खेत को काटने के लिए मजदूर भेज दे। उस खेत में पानी भी आपके लिए भरा गया है,
उस खेत में आपके लिए ऊपर अनुग्रह हुआ है और आपका ध्यान उस खेत में लवने के ऊपर बना रहे, दूसरे किसी खेत के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से रूथ को गाइडलाइन किया गया है, जिस प्रकार से उसे गाइडलाइन दी गई है, उसे डायरेक्शन दिया गया है कि तू इसी डायरेक्शन के अंदर रहना, तू इसी मार्गदर्शन पर चलना, तेरे लिए यही सही रहेगा कि तू इन दास दासियों के बीच में संग का करना। वैसे आपको और मुझे भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है यीशु के संग संग चलना, यीशु के मजदूरों के साथ कार्य करना, यीशु के साथ रहना। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का दास आपको इन वचनों के द्वारा उत्साहित करता हूं कि रूथ का जीवन खुशी का जीवन हो गया, जिसने अपने पति की मृत्यु को देखा, जिसने अपने ससुर की मृत्यु को देखा, जिसने अपने जेठ की मृत्यु को देखा, जिसने अपनी जेठानी को वापस जाते देखा, जिसने उसे रोते हुए देखा, जिसने अपनी सास के दुख को देखा। आज परमेश्वर इस पर दयालु हो गया। आज बोअज के द्वारा भी इसको और सुरक्षा प्रदान की गई। क्या मेरे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा? प्रयोग करेगा। आप विश्वास करें। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी सुरक्षा में खड़ा है, फरिश्ते भेजकर आपकी सुरक्षा करेगा। बस आप लवने के लिए या खेती में वो मजदूरी करने के लिए जो खेत पक चुके हैं उसमें आकर खड़े हो जाएं। पैंट उतारिए, लुंगी बांध लीजिए। पैंट कोट पाकर आप परमेश्वर के खेत में कटनी नहीं काट सकते। जब काटने का समय हो, आप मजदूर के मानिंद उसके खेत में आ जाए, पानी फ्री में मिलेगा, उसके दास दासियों के संग रहने को मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगी कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी खेत पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहीं पर आपको वो चीजें, वो सुविधाएं मिलेंगी जो कहीं और मिलने वाली नहीं है। और ये मसीह यीशु के नाम में होगा और पवित्र आत्मा की सहायता से होगा और पिता आप पर दया करेगा और स्वामी आपके संग रहेगा और आपका खेत सुहाना खेत हो जाएगा, आपके पांव सुहाने हो जाएंगे और आप जब वापस लौटेंगे तो सुसमाचार लेकर जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें। मैं परमेश्वर का दास किरण पॉल आपसे विदा लेता हूं। मेरे प्रिय प्रभु में बने रहें और ये वीडियो देखकर और ज़्यादा लोगों को उत्साहित करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखकर मेरे मनोबलों को बढ़ाएं कि मैं और ज़्यादा सुंदर संदेश आपके लिए बना सकूं, आपके बीच में ला सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।